जी सभी दर्शक से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। पहले हम सबसे पहले भारत माँ के वीर सपूतों को नमन करते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम जाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम जाता है। अरे खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर और साथ ही साथ हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म उत्सव भी हम आयोजन करेंगे। इसके उपलक्ष्य में एक भेंट उन भारत माँ के वीर सपूतों को जो सरहदों पर दिन में जगने के साथ साथ रात में भी जगते हैं। अब हम यहाँ चैन की नहीं सोते, उनकी पूजा कोई नहीं कर रहा है। पूछे ना यदि शहीद गए तो पंथ कौन अपनाएगा। पूछे ना यदि शहीद गए तो पंथ कौन अपनाएगा। गोली तोपों के सम्मुख सीना कौन उड़ाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र का खाया है वो कर्ज चुकाया करता हूँ। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इसको हमने एक तरह से आज़ादी का भी उत्सव कहा है। लेकिन क्या हम पूर्ण रूप से किसी तरह से आज़ाद हो सके हैं? हमें आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी किस कारणों से मिली और हम आज़ाद कैसे हुए, और अगर हमारा देश सागर किसी परिस्थितियों से फिर गुलाम हो जाता है फिर हम आज़ाद कैसे करेंगे? उसके लिए हमें तन और मन को तो एकाग्र करना है, बढ़ करके हमें हिस्सा लेना है। मानवाधिकार जो आपका मानव का अधिकार चल रहा है उसके लिए आपको किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है उसके लिए आपको लड़ाई करनी है। उसके नियम कानूनों सिद्धांतों से विचार करने हैं, साझा करने हैं। किसी के अन्याय से आप समझौता नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़े में आप लड़ाई झगड़े कोई लाभ पूछे और गलत नहीं करेंगे। लड़ाइयाँ भी बहुत तरीके से होती हैं। एक दिमाग से लड़ी जाती है, एक लाख घुसों से लड़ी जाती है, लाठी डंडों से लड़ी जाती है। सरहद पर युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में एक भारत माँ का वीर सपूत घायल हो जाता है, जिसे लगता है कि अब वो शहीद हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त करेगा। तब वो कहता है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर भाई के सर न काटेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर भाई के सर न काटेंगे। है देश से हमको प्यारा अपना, इस देश पर जान लौटा देंगे। मरकर भी हो जवां ये हिंदुस्तान हमारा। मरकर भी हो जवां ये हिंदुस्तान हमारा। मरकर भी हो ओठों पर ये हिंदुस्तान का नारा। कल मरे या हमको आज मरे, हमको है अब मरना प्यारा, हमको है अब। देश हितों में 7,32,780 क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया। ये इतिहास गवाही देता है। हम तो थे नहीं उस समय, आप भी नहीं थे। इतिहास उठा करके देखते, इतिहास के पन्नों को जला करके राख कर दिया गया। वो इतिहास आपके बीच में नहीं। इतिहास जब आप नेट पे डालेंगे उस पर भी आ जाता है। हमारे देश को आज़ादी खून से मिली है। ये जो मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। जिस मिट्टी पे हम निवास कर रहे हैं धरती बलिदानों की है। हमारे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 14 फरवरी अफसोस हमें होता है, रोना हमें आता है। 14 फरवरी 1931 को जब अंग्रेजी जज ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी सुनाई थी, वो शहीद दिवस था। लेकिन हमारे देश में इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या उसको बना दिया, वैलेंटाइन डे बना दिया। अफसोस आता है, रोना आता है कि हम लोगों को उस वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करना है। आपके बेटे हैं, बहन हैं, भाई हैं, उन्हीं सबको जागृत करना है। उस दिन आपको शहीद दिवस मनाना है, ना कि वैलेंटाइन डे मनाना है। अंग्रेज चले गए, लेकिन शारीरिक रूप से हमारी गुलामियत चली गई है। आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हो रहे हैं। उनके त्यौहार मना रहे हैं, उनके खान पीन कर रहे हैं, उनका पहनावा हम आचरण अपने आप में डाल। विचार करिए उसको जा करके कि आगे कैसे क्या विचार करना है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अब आप सोच रहे होंगे 7,32,780 क्रांतिकारी जो हमारे देश में भाग लिए, उनको अंग्रेजों ने अपनी कॉपी में नाम लिखकर मार दिया था। और कितने बिना नाम के मारे गए उनका इतिहास, नाम का नामा नहीं अमर हुआ। 14 फरवरी 1931 को अंग्रेजी जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी कि 24 मार्च 1931 को इन्हें सुबह 6 बजे फांसी, 7 बजे फांसी दी जाएगी। सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। इतने लोग बैठे, किसी को जानकारी नहीं। एक को जानकारी होगी तो चुपचाप बैठे। आप आवाज उठाइए, लोगों को बताइए। अफसोस है,
शाम को 6 बजे फांसी 12 घंटे पहले दे देंगे। क्यों दे देंगे? इसका कारण नहीं है जो आपसे प्रण उठाता है कि नहीं देश की आजादी केवल एक ही परिवार के नाम आई। ऐसी 90 लाख परियोजनाएं हैं अध्यक्ष जी जो केवल एक ही नाम के परियोजना है। गांधी राजीव गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, सोनिया गांधी परियोजना, इस तरह से 90 लाख ऐसी परियोजनाएं हैं जो सिर्फ एक ही परिवार के नाम से। क्या केवल एक ही परिवार ने आजादी दिलाई आपको? ऐसी ग्रांटक रोडें हैं जो सिर्फ 70 लाख ग्रांटक रोडें ऐसे हैं जो केवल एक ही परिवार के नाम पर। वो अब आपकी सरकार आ गई, यहाँ पे नाम बदला जा रहा है, देशभक्तों के नाम पर रोडें आपकी बनाई जा रही है जो हमारे देशभक्त का होना चाहिए। हम आपस में केवल जितनी भी राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े डाल दिए जाते हैं। परमात्मा ने हमें बनाया इंसान, मैंने उसे यहाँ हिंदू और मुसलमान बनाया। परमात्मा ने हमें बनाया इंसान, या परमात्मा ने हर इंसान को इंसान बनाया, मैंने उसे यहाँ हिंदू और मुसलमान बनाया। परमात्मा ने दी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं इराक कहीं पाकिस्तान बनाया। जय हिंद, जय भारत। अपनी वाणी को आपको देशभक्त बनना है। एक छोटी सी शायरी है देशभक्ति कि अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं भगत सिंह कैसे बनूंगा, मैं चंद्रशेखर आजाद कैसे बनूंगा, रानी लक्ष्मीबाई कैसे बनूंगा। वो कैसे बने थे, वो कैसे बने थे, तो इसी तरह से हमें भी बनना है। मुकम्मल हूँ इबादत में, वतन ईमान रखता हूँ, वतन के देश के खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। ये आपके केवल हिंदू भाइयों ने देश में आज़ादी नहीं दिया, देश को आज़ाद कराने में हिंदू भाइयों का हाथ केवल नहीं रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पहले हमारे दोनों भाई एक ही में रहते थे। हमारे कोई पहचान नहीं पता कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जब 1947 में जब जिन्ना ने बंटवारा कर दिया